अपोजिशन में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो फोर्स बन के आ रहा है, दैट इज चाइना इज पोजिंग ए बिग थ्रेट टू यूएस। जी। तो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को कैप्चर, वहां वेनेजुएला से कहां से आता था? चाइना जा रहा है, युआन में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। वेनेजुएला से चाइना जाता था पहले प्री ट्रम्प। तो ट्रम्प साहब ने उसको कैप्चर करके वो चाइना को फ्रीज कर दिया, ऑयल रोक दिया उन्होंने, रोक दिया। सिमिलरली ईरान वाज आल्सो वन ऑफ द मेन कस्टमर वाज चाइना, राइट। तो दैट आल्सो देयर प्लान वाज टू सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करके चाइना की सप्लाई रुक जाए। तो दिस वे बेसिकली इट्स ए ग्लोबल। सर चलिए, डी डॉलराइजेशन हो जाता है और अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो जाता है डी डॉलराइजेशन से, तो फिर क्या होगा? क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगी? तो क्या होगा? करेंसी कौन रूल करेगी? क्या होगा? व्हाट डू यू से? देखिए रजा जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन प्रोसेस 1 मिनट में रिवर्स हो जाएगा। इट इज ए प्रोसेस, ये एक लंबा समय है। क्योंकि हम एक बार पहले भी बात की कि जो डॉलर जिस तरह से पंप्ड इन है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, आप उसे एकदम से हटा नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको धीरे 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 दिस प्रोसेस हैज टू हैपन। उस प्रोसेस को आप समझेंगे तो आपको एक और खेल समझ में आएगा कि देखिए, जैसे अभी हम गल्फ में जो गेम चल रहा है, वार चल रहा है, उसको भी हम देखेंगे कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड और डी डॉलराइजेशन प्रोसेस का एक प्रोसेस का भाग है सारा। कैसे? जब हम डॉलराइजेशन प्रोसेस समझ रहे थे तो हम बात कर रहे थे पेट्रो डॉलर की। पेट्रो डॉलर में क्या है कि अमेरिका ने एश्योर किया कि भी हम जीसीसी कंट्रीज को प्रोटेक्शन देंगे। अब क्या वो प्रोटेक्शन फेल हो रहा है? ठीक है, अब वो प्रोटेक्शन फेल हो रहा है। धीरे धीरे नाउ यूएस बेसिस हट रहे हैं। और अभी आपने 2-4 दिन पहले की बड़ी एक मजेदार खबर थी, यूएई हैज विथड्रॉन फ्रॉम ओपेक। हाँ, वो क्या है? अब आप देखिए वो क्या है, उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या थ्योरी है? नहीं, उसके पीछे भी थ्योरी क्या है कि आपने बेसिकली ओपेक के अंदर आने का मतलब है कि आपका प्रोडक्शन और डॉलर पैगिंग वो तो कंटिन्यू है, ठीक। अच्छा, यू आर रेस्ट्रिक्टेड, आपका प्रोडक्शन सारा रेस्ट्रिक्टेड है और यू हैव टू सेल इन डॉलर्स। अब क्या है, अगर आप ओपेक से बाहर आते हो देन यू आर फ्री। तो अब यूएई इज फ्री टू ट्रेड ऑयल विद एनी अदर कंट्री एंड इन देयर ओन करेंसी आल्सो। ओके। सो जैसे अभी बड़ी मजेदार बात चल रही है कि डोभाल साहब मिल के आए थे यूएई में और उसके सब्सिक्वेंट टू दैट दे हैव विथड्रॉन। और एक जो उनका दूसरा एक पोर्ट है विच इज नॉट बेसिकली, नाम दिमाग में नहीं आ रहा, जो हरमुज के अलावा जो है ना वहां से ट्रेड सप्लाई, ये ऑयल सप्लाई में हैपन। तो क्या है ना, आप देखोगे कि यूएई को नाउ समझ में आ गया एक्चुअली पेट्रो डॉलर में गेम क्या चल